बीजेपी पूरे राज्य भर में परिवर्तन यात्रा चला रही है। ऐसे में ये परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण में 26 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद आ रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित सभा में शामिल होंगे, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही है, जिसका निरीक्षण करने पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित कई नेता पहुंचे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। हवाई अड्डे से गोल्फ ग्राउंड तक ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 26 सितंबर को कार्यक्रम को लेकर बाहर से आ रही बसों की शहर में नो एंट्री रहेगी। तो कार्यकर्ता आएंगे या जो पब्लिक आएगी, तो एक तो उनका गाड़ी कैसे लगेगा, कहाँ पार्किंग होगा, क्योंकि काफी संख्या में रहेंगे और बारिश का समय है तो स्वाभाविक है कीचड़ भी है। जनरली लोग कीचड़ से बचते हैं, इससे तो ट्रैफिक दुरुस्त हो। और दूसरा, यहाँ भी मैदान में काफी पानी लग गया है, कैसे पानी को कहाँ पर स्टोन डस्ट वगैरह है, आने जाने का है। फिर हमारे जो आएंगे वीआईपी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जो आएंगे, तो उनका और उनका सब है, मंच पे है। फिर पब्लिक के लिए भी वो जो मोबाइल टॉयलेट आता है या टैंकर में पानी, ये सब सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा आज हो रही है। टुकड़ी छोटानागपुर पूर्वी का संकल्प यात्रा का समारोह यह संकल्प यात्रा पूरे राज्य में चल रहा है। पूरे राज्य में परिवर्तन आए, हेमंत सरकार जाए, भारतीय जनता पार्टी का शासन, एनडीए का शासन आए, उसके लिए राज्य के हर एक जिला में, हर एक विधानसभा में संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। यह लोग संकल्प लें कि परिवर्तन लाएंगे, और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ अजीब उत्साह। तो संकल्प यात्रा के अंतिम चरण में 26 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद आ रहे हैं। इसको लेकर के तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सभा का आयोजन किया जाना है, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अंबर। जिस तरीके से बीजेपी जो है संकल्प यात्रा चला रही है, इसका अंतिम दौर है, और कल यानी कि 26 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद आ रहे हैं। गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, इसको लेकर के तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से अभी बयान सामने आया पूर्व सांसद का, धनबाद विधायक का, क्या कुछ तैयारियां है इसको लेकर के बताया जा रहा है कि रूट में भी बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की हम बात करें तो कल का यह जो कार्यक्रम है यह धनबाद के लिए काफी खास है, क्योंकि यह जो संकल्प यात्रा है, जिसे परिवर्तन यात्रा का भी नाम दिया गया है, इसका समापन जो है वह कल धनबाद में एक आम सभा के साथ किया जाएगा। इस आम सभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य वक्ता के रूप में खुद मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मंचासीन रहेंगे। वही आपको बता दें कि धनबाद के लिए कल का यह जो दिन है इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसके लिए तैयारी जो है पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी। धनबाद की सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो पूरा धनबाद का सड़क जो है बैनर और पोस्टरों से आपको पटा हुआ नजर आएगा। जितने भी आगामी विधानसभा के अगर हम आगाज करें, जिसको लेकर जिस तरह की तैयारियां, और झारखंड में लगातार जहां हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ यात्रा कर रही है, जनसंपर्क कर रही है, लोगों रोड शो कर रही है। तो ऐसे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा को लेकर जिस तरह की तैयारी चल रही है उसमें जितने भी पार्टी है वो कहीं ना कहीं एड़ी से सर तक बल लगाने में लगे हुए हैं। कल ये जो आम सभा होगी, इसका समय जो निर्धारित किया यानी कि वो बताया जा रहा है जिस तरह से वो दोपहर के 3 बजे के लमसम में होगा। जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो केंदुआ, महोदय, चरिया होते हुए आम सभा स्थल तक रोड शो करते हुए वहां मौजूद होंगे। कार्यक्रम स्थल पर धनबाद के वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो, वर्तमान विधायक राज सिन्हा, पूर्व सांसद पीएन सिंह सहित और भी जितने भी बड़े दिग्गज कार्यकर्ता भी है जो कि लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने प्रयास कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी की होगी। वही इस कार्यक्रम में अगर लोगों की बैठने की व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग जिस तरह से व्यवस्था पूरी की गई है, बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था वहां पे की गई है, जिसको लेकर आज धनबाद पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक भी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे और उसका निरीक्षण लिया। कार्यक्रम स्थल की अगर हम बात करें तो वहां पे आम सभा का संबोधन जो है जब केंद्रीय मंत्री करेंगे तो सीधे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि वह वर्तमान राज्य सरकार यानी कि हेमंत सरकार को कहीं ना कहीं मन से होते हुए वो घेरने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और भी जितने भी अन्य प्रत्याशी हैं जो कि अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं,
वह किस तरह से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और साथ ही साथ किस तरह से यह देखने वाली बात हो गई कि यह पूरे सभा को संबोधित किया जाता है और यह कार्यक्रम किस तरह से सफल होता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो विघ्न आ रहा है, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, धनबाद की बात करें तो आज धनबाद में भी लगातार दिन भर बारिश होता रहा है। कल के भी हम बात करें तो जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कल भी बारिश होने की आशंका है। तो ऐसे में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कहीं ना कहीं जितने भी भाजपाई है वो लगातार प्रयासरत होंगे और सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में पूरे धनबाद में ही नहीं बल्कि झरिया विधानसभा हो, बागमारा विधानसभा हो या फिर सिंदरी विधानसभा हो, जितने भी अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र है वहां के जितने भी हम कह सकते हैं कि विधायक हो या फिर उनके कार्यकर्ता है वो भी बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद होंगे। जिसके बाद जो आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी और आगे विधानसभा को लेकर क्या कुछ सबकी राय है, क्या किसके मन में किस तरह से क्या कुछ चल रहा है, हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं कल यह भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि रक्षा मंत्री का यह दूसरा दौरा होगा धनबाद में, तो कई लोग अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा को देखते हुए यह जो परिवर्तन यात्रा का समापन है, जिसे कहीं ना कहीं जानबूझकर धनबाद में सुनिश्चित किया गया, रखा गया और इसका समापन किया जाएगा एक आम सभा के साथ, जहां पे केंद्रीय रक्षा मंत्री मंचा सिंह हो वो खुद मुख्य प्रवक्ता के रूप में मौजूद हो। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम की गंभीरता किस तरह से होगी और भारतीय जनता पार्टी हर एक विधानसभा क्षेत्र को कहीं ना कहीं चिन्हित करते हुए वहां पे लगातार आम सभा कर रही है, वहां पे लोगों से जनसंपर्क कर रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कल के इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ खुल करके सामने आता है। जी अंबर, बिल्कुल जिस तरीके से कल ये बहुत ही अहम दिन है बीजेपी के लिए भी, धनबाद जिला के लिए, जिस तरीके से आपने बताया कि सभी जो 6 विधानसभा है उनके विधायक जो है और उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।